प्यारे दोस्तों इस वीडियो में धर्म से रिलेटेड धर्म पे चर्चा करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि मैं अभी तक कोई धार्मिक ग्रंथ जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान, कोई लोक ग्रंथ कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, पर मैं अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, सामाजिक सूझबूझ के तौर पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है मैं किसी धर्म को लेकर के धर्म को नीचा दिखाऊं, ऊंचा दिखाऊं, कुछ भी मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। बस मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं आप पे कतई मतलब कि प्रेशर आप पे नहीं, फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को मानो, सही मानो, गलत मानो, बल्कि मैं अपनी बात आपके पास पहुँचा रहा हूँ और आप इसे अपने सूझबूझ के अनुसार से सही और गलत माने। ओके। मैंने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसने धर्म की परिभाषा बताया था कि धर्म एक्चुअल में एक जीने का तरीका है। लोगों के जीवन जीने का तरीका ही धर्म कहलाता है। बाकी आप धर्म का परिभाषा अलग पढ़े होंगे, इसे हटकर पढ़े होंगे, लेकिन मेरे अनुसार धर्म का सिर्फ एक ही परिभाषा है कि हमारे जीवन जीने के तरीकों को ही धर्म कहते हैं। और इस वीडियो में बहुत सारे जीवन जीने के तरीके यानी कि बहुत सारे धर्म पे चर्चा करूंगा। फिर लास्ट में एक वास्तविक रियल धर्म क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। सिंधु नदी जो है, घाटी है, वहाँ पे बहुत वर्ष पहले कुछ लोग रहते थे। उन लोगों का एक जीवन जीने का तरीका था। पास्ट की बात है और मैं इतिहास का भी स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ा हो, ऐसा नहीं। पर सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनके एक जीवन जीने का तरीका था। तो सिंधु को किसी लैंग्वेज में ह पढ़ा जाता है, इसलिए वहाँ के निवासियों के जीवन जीने के तरीकों को हिंदू यानी कि हिंदू जीवन जीने का तरीका यानी कि हिंदू धर्म कहा गया। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म कोई लिखित धर्म नहीं है। एक बहुत साल पहले से लोगों के जीवन जीने का तरीका जिस प्रकार से जीते आए हैं उसी को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जीते गए हैं, जीवन जीने का तरीका फॉलो करते आए हैं। यानी कि हिंदू धर्म में जो लिखा है, जो भी बताया गया है, उसे हम लोग के माइंड में, ब्लड में, जो भी हिंदू है, अपने को बोलते नहीं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू परिवार में, समाज में जन्म लिया हूँ, तो उनके माइंड में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। और हम लोग या कोई भी चाह कर भी उसमें नया नहीं लिख सकते, नहीं उसमें कोई मिटा सकते। वो उसमें किसी व्यक्ति के धर्म में क्या लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के व्यक्ति में क्या लिखा गया है, उसके माइंड में क्या लिखा गया है, वो उसे खुद ही मिटा सकता है या कुछ लिख सकता है। वो उस व्यक्ति के सूझबूझ पे डिपेंड करता है। जैसे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि सुबह उठो, सूर्य भगवान को नमस्कार कर लो, उन्हें नहा धोआ कर जल अर्पण कर दो। यानी कि इसका मतलब है कृतज्ञ लिखा गया है। हिंदू धर्म में क्या लिखा गया है? कृतज्ञ। ठीक है। मैं आगे भी आऊँगा, आप वीडियो कंटिन्यू देखो, आपको एक अच्छी चीज़ जानकारी मिलेगा, तभी मैं इस मुद्दे को उठाया हूँ। तो हिंदू धर्म में लिखा गया कृतज्ञ होना, और हम लोग सूर्य भगवान का कृतज्ञ हैं क्योंकि वो
और अब तो साइंटिफिक पता भी चल चुका है कि सूर्य भगवान हम लोग को धूप देते हैं, दिन देते हैं, उजाला देते हैं, और सूर्य की मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। सो सूर्य भगवान को नमन करना है, उनका कृतज्ञ रहना है। जो भी हमें कुछ दे तो हमें उनका कृतज्ञ रहना है। ये हिंदू धर्म में लिखा गया है, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी चीज़ लिखा गया है कि कुछ टाइम के लिए आपको जीवों को मारना बंद करना है, मांसाहारी नहीं होना है। यहाँ तक कि कुछ विशेष दिन को, जैसे मंगलवार को, शनिवार को, संडे को, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस दिन आपको मांसाहारी नहीं होना है। कुछ साल के महीनों में, जैसे कि नवरात्रि में और यहाँ तक कि सावन में, आपको मांसाहारी नहीं होना है, ऐसा कुछ लिखा है कि हम लोग को माइंड में लिखते हुए आया है। पूर्वज ने ऐसा किया और सोसाइटी ने ऐसा किया, कर रहे हैं, वही माइंड में लिखा गया। ये रहा हिंदू धर्म, ठीक है। इसी प्रकार आपको दूसरे धर्म में भी लिखा होगा। मुसलमान का है, इस्लाम धर्म है। मैं कुरान नहीं पढ़ा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि मैं आपको भ्रमित करूँ नहीं। कुरान में ऐसा लिखा गया है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है। पहले तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, उसमें क्या लिखा है मैं तो अब बता भी नहीं पाऊँगा, और उसमें गलत बताने की जरूरत ही नहीं। इस्लाम में लिखा है नमाज पढ़ना। आप प्रत्येक दिन में जा कर के दिन के शोर शराबा में आपका माइंड शोर से भर चुका होगा, उसे शांति देने के लिए किसी खास जगह पे आ कर के उस शांति जगह पे आप खुद बैठ जाओ शांत मन से। उस समय उनका जो गॉड है, नाम दिया हुआ है अल्लाह, भगवान, जो भी, उनका नमन करो, उस अंदाज में करो। ये वहाँ लिखा गया है। और कहा जाता है, इसका तो मैंने पढ़ा हूँ, मोहम्मद कुछ करके, माफ़ करना मैं नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो कुरान में ऐसा कुछ लिखा गया है। और उन लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में है, उनके दादाजी पिताजी संस्कार देते हैं कि बच्चे, छोटा बच्चा होता तो उसे ऐसे करो, ये करो, यहाँ जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये रहा इस्लाम धर्म, कुरान क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और क्या एक और आता ना, ईसाई धर्म। यानी कि ये सारे सब धर्म हैं। लेकिन ये सब सारे धर्म क्या है, एक जीवन जीने का तरीका है। इस धर्म में मतलब एक खास प्रकार के जीवन जीने का एक पैटर्न होता है। यानी कि लोग एक खास तरीके में, एक खास पैटर्न में जीवन जीते हैं, उन्हें को ही उस एक विशेष नाम दे दिया गया है। इस्लाम वाले लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, टोपी पहनते हैं, कुर्ते पैजामा पहनते हैं, रोजाना 2 टाइम 3 टाइम पता नहीं है, लेकिन उस हिसाब से नमाज पढ़ने जाते हैं। तो उनका एक जीवन जीने का शैली है, एक जीवन जीने का तरीका है, जिन्हें इस्लाम धर्म कहा गया है। ओके, इसी प्रकार हिंदू धर्म का है, सुबह उठो, नहाओ, जल अर्पण करो, मंदिर जाओ, चंदन टीका करो, वगैरह वगैरह। ये भी हिंदू धर्म में जीवन जीने का तरीका है। तो ये सब जीवन जीने का तरीका है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बढ़िया ही तो नहीं चल रहा है। इसमें जन्म ले लेता है व्यक्ति का अहंकार। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं शब्द, क्या अहंकार आ जाता है। अहंकार मतलब होता है कि ये खुद को बड़ा, सबसे अच्छा महसूस करना, यही अहंकार होता है। अब हिंदू धर्म खुद पे अहंकार करने लगे कि भाई मेरा धर्म सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। जैसे ये अहंकार होगा विनाश शुरू। तो अहंकार नहीं करना है, मतलब कि अहंकार से ही विनाश शुरू हो जाता है।
अब हिंदू धर्म को अहंकार आया तो दूसरे धर्म को भी अहंकार आएगा कि नहीं मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म। अरे भाई ये एक्चुअल में जीवन जीने का तरीका है, ये लोगों का जीवन जीने का तरीका है, ये आपके जीवन जीने का तरीका है। इसमें जीवन जीने का तरीका बड़ा छोटा लंबा कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचो, सोचो इस पे। तो एक्चुअल में इस अहंकार से बहुत विनाश होता है। पास्ट में भी आप लोग देखे होंगे और आपका बाकायदा प्रूफ है कि पाकिस्तान, ठीक है, और एक विशेष मुसलमान के लिए जो है ना, मुसलमान के लिए बनाया गया, क्योंकि कहा गया कि भाई ये अल्पसंख्यक है, इनके जीवन जीने के तरीके में कुछ बदलाव ना हो, इसलिए इनको अलग से एक समुदाय दे दिया जाए, अलग से एक कंट्री बना दिया जाए। ये क्या है? अहंकार। उन्हें डर था, अहंकार को डर भी होता है और घमंड भी होता है, ठीक है। अहंकार में ही छोटा बड़ा महसूस होता है। अब बात करते हैं वर्तमान समय की कि देखो, व्यक्ति का जीवन जीने का अपना अपना तरीका होता है। मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, कोई 10 बजे उठेगा, कोई 4 बजे उठेगा, कोई 5 बजे उठेगा, और वो अपना मन से कपड़ा पहनेगा, अपना तरह से खाएगा पिएगा। सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। लेकिन अपने जीवन जीने के तरीकों को आप किसी विशेष धर्म से जोड़ देते हो तो बात गड़बड़ हो जाती है। आप जियो ना, आपको जैसा जीना है जियो, लेकिन आप विशेष धर्म से, विशेष नाम से जोड़ देते हो तो आप विशेष नाम से इसे जोड़ोगे तो आपको अच्छाइयाँ के साथ बुराइयाँ भी लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को? आप कहोगे मैं अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़ देता हूँ, तो आप अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़ दोगे तो आपको नवरात्रि में बलि प्रथा होता है, उसे भी अपनाना पड़ेगा। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे हिंदू धर्म से जुड़े हो तो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ जो भी है, ऊंच नीच है, जाति प्रथा है, भेदभाव है, वो भी आपको अपनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी है, अच्छाइयाँ है तो वो तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ कुरीतियाँ है। आप कहोगे आप कुरीतियाँ क्या चीज़ है? भाई बकरीद होता है, हिंसा होता है, हिंदू धर्म में हिंसा होता है। हिंसा तो किसी प्रकार से गलत माना जाएगा, भले उसे आप किसी से भी लिंक कर दो कि ये प्रसाद बन रहा है, मैं इसे स्वर्ग भेज रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, मुझे ये अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के नज़र में उतना काबिल नहीं हूँ कि मैं इस मुद्दे पे बात करूँ। पर जो है सो है, व्यक्तिगत राय रखने की सबको आज़ादी है, सो मैं अपनी राय रख रहा हूँ। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक्चुअल में फैक्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको पता चलेगा। तो आप जैसे ही आप अपने जीवन जीने की शैली को, तरीकों को किसी धर्म से जोड़ देते हो तो फिर आपको उस धर्म का अनुयायी माना जाता है, और आपके ऊपर इनडायरेक्टली एक जिम्मेदारी आ जाता है कि भाई उस धर्म को प्रमोट करो, उस धर्म को फैलाओ, उस धर्म की बात सुनो। उस धर्म के खिलाफ अगर कुछ भी बोला जा रहा है, भले उस धर्म में नेगेटिव है और उस नेगेटिव को कोई उजागर कर रहा है, तो आपको उस धर्म जो उजागर कर रहा है उससे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप एक विशेष धर्म से जुड़ चुके हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा मैं इस घर से जुड़ चुका हूँ और इस घर में कोई भी उंगली उठाएगा, कुछ बताएगा कि इस घर में ये हो रहा तो हमको दिक्कत होगा ही, क्योंकि मैंने इस घर से जोड़ दिया, ठीक है। अब व्यक्ति किसी धर्म से अपने आप को क्यों जोड़ता है? क्यों जोड़ता है? क्यों अपने आप को हिंदू कहूँ?
मुसलमान कहूँ, सिख कहूँ, और कौन सा है, जैन कहूँ, क्यों कहूँ? इंसान क्यों नहीं कह सकता? तो वो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि व्यक्ति के पास अपना सूझबूझ है नहीं। उन्हें अपने आप जीवन जीने का तरीका महसूस नहीं है, जीवन जीने का तरीका आता ही नहीं। मैं साफ बोल रहा हूँ, इतना मूर्ख है, बेवकूफ है कि उन्हें खुद से जीवन जीने आता ही नहीं है। तो वो तब जा करके कहता है भाई मुझे तो जीवन जीने का तरीका आता नहीं है, मैं अपने आप कैसे जीऊँ? सो मुझे किसी से न किसी जुड़ना पड़ेगा, तो किसी न किसी धर्म में जुड़ना पड़ेगा। और मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, मुसलमान धर्म में जन्म लिया हूँ, सिख में लिया हूँ, ईसाई में लिया हूँ, वगैरह वगैरह धर्म में जन्म लिया हूँ, तो मुझे इससे ही जुड़ना पड़ेगा। मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ तो मुझे हिंदू धर्म से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं जी सकता, मुझे खुद से जीने नहीं आता, मुझे जीने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेते हैं लोग अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बोलते हैं, इंसान नहीं बोलते हैं। इंसान बाद में बोलते हैं, पहले बोलते हैं मैं हिंदू मुसलमान हूँ, क्योंकि वह जीवन जीने का तरीका लेते हैं। अब एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से जीवन जीने का तरीका सीख रहा है, ठीक है, सीख कैसे रहा है? पूर्वज लोग सिखाते हैं, सुबह उठते हैं, बेटा बड़ों को बात मानना चाहिए, ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। कितना फनी बात है ना, हंसी आ रहा होगा आपको भी। उसे बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि भाई बड़ों की बात मानो, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभवी होते हैं, बहुत सारे ज्ञान हासिल किए होते हैं, प्रॉब्लम को झेले होते हैं, अनुभव होते हैं, इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए। जब तक कि आप हमारा सूझबूझ विकसित नहीं हो जाता तब तक हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। ये नहीं बोलते, बल्कि बोलते कि हिंदू धर्म में लिखा हुआ। बच्चों को इनडायरेक्टली हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। तो बच्चा सोचेगा अरे भाई हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि बड़ों की बात मानना चाहिए, तो बच्चा अपना दिमाग जो है ना उसका यूज करना बंद कर देता है। चल तू साइड हो यार, इसको साइड कर देते हैं। बस एक कहते भाई हिंदू धर्म में लिखा है, अच्छा बड़ों की बात मानना चाहिए, ठीक है ठीक है। बड़ों जो है कुछ भी बोले, गलत बोले, सही बोले, उसका रिजल्ट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ भी बोले, बस लिखा है चल मान लेते हैं, मानना ही है। भले उस मारने चक्कर में उस बच्चा डिप्रेशन में जा रहा हो, टेंशन में जा रहा हो, उसकी मेंटल फिजिकल सब कुछ बर्बाद हो रहा हो, तबाह हो रहा हो, फिर भी नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? बस पूर्वज लोग बोल दिया कि लिखा है तो वो मान लेता है। इससे बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, अपना सूझबूझ कुछ नहीं लगाता, बस लिखा है मान लेते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। लगाते हो, बस बोल दिया कि भाई पूर्वज बोल दिया, बड़े लोग की लिखा है मानना पड़ेगा, तो हम लोग कुछ भी कॉमन उमन कुछ नहीं लगाते, मान लेते। हमारे पूर्वज बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, इसलिए हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ। हम कहते यार वो ये नहीं बोलते वो बोलते नहीं, वो ये नहीं बोलते कि गाय एक जीव है, एक जानवर है जिसके अंदर एक आत्मा है, प्राण है, उन्हें दर्द चोट सब कुछ महसूस होता है, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनकी गाय पे हिंसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलते, बल्कि लिखा हुआ है। और सिर्फ गाय पे क्यों लिखा भाई? अगर कोई अपना बुद्धि सेंस नहीं लगाएगा ना, बुद्धि सेंस नहीं लगाएगा तो वो बोल देगा कि भाई गाय को नहीं मारना है। उसके बगल में क्या है? अच्छा भैंसा है, मार उसको, मार। और उसके बगल में क्या है? अच्छा कुत्ता, उसको भी मार। बस गाय को छोड़ दे, क्योंकि गाय को बचाना हिंदू धर्म में लिखा हुआ है।
ये कैसा कॉमन सेंस है भाई? कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि आप किसी एक ऐसे धर्म को फॉलो करोगे तो आप अपना सूझबूझ बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, क्योंकि आप उसे आंख बंद कर फॉलो करें, बस लिखा हुआ है। ये क्या है यार? अब ये मत करना कि मैं नेगेटिव निकाल रहा हूँ, सही भी चीज़ लिखा हुआ है। सही चीज़ लिखा है कि सुबह सुबह उठ करके अपने हर एक तुलसी के पेड़ पानी पटाओ, जल चढ़ाओ, तुलसी हर एक घर पे लगाना चाहिए, ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। हाँ, बात सही है, ये जो भी लिखा हुआ है मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही लिखा हुआ है, लेकिन ये इस दौर के लिए सही है ये बिल्कुल भी नहीं है। लिखा हुआ है उस दौर के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग उतना साइंस नहीं जानते थे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे, साइंस विकसित नहीं था, तो उस टाइम लोगों को बस धर्म के नाते समझाना आसान होता था। बाकायदा अगर उसे सिर्फ साइंटिफिक समझाया जाए तो नहीं समझते। उस टाइम बोलने कि देखो गाय है ना, उसके अंदर क्या है ना कि जान होता, प्राण तक नहीं, कुछ नहीं होता है, हटा बस। लेकिन उससे सिंपल सा लिखा था कि गाय हिंदू धर्म में नहीं मारना है, बस लोग नहीं मारते थे। इसी तरह उस समय सबको बोलो कि जाकर वे पेड़ पौधा लगाओ, कम से कम अपने घर में छोटा सा तुलसी का पेड़ भी लगाओ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलता है, मलेरिया नहीं होता है, बहुत सारा ये बीमारी में काम आता है, दवा बनता है। ऐसा बताओ लोगों को। उस टाइम मैं नहीं फॉलो कर रहा, तो उस टाइम लिख दिया कि चल भाई से तुलसी को तुलसी माँ बोल देते हैं कि तुलसी को जल चढ़ाना एक पूजा है, पुण्य का काम, ऐसा कुछ लिख देते हैं। सो ये हो गया। कॉमन सेंस उस टाइम नहीं लगाते थे लोग, लेकिन इस टाइम के बच्चे पढ़े हैं भाई, साइंस पढ़े हैं, और साइंस इतना विकसित हो चुका है कि क्या सही गलत सब कुछ बता देता। ठीक है, तो मैं ये नहीं करूं कि आप किसी धर्म से डायरेक्ट जुड़ जाओ। ठीक है, जुड़ भी जाते हो, इस्लाम धर्म का भी आते हैं, क्योंकि सिख बाइबल का कुछ उतना पता नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास भाईचारा की तरह रहते हैं हिंदू मुसलमान, भाईचारा की तरह पता नहीं चलता है हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, इतना भाईचारा है। ठीक है, बस पहनावे से थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन नॉर्मल डे इससे भी लगता है, ये अच्छी बात है। तो इस्लाम धर्म में भी लिखा जाता है नमाज पढ़ना है। भाई उसका साइंटिफिक मेथड बता दो कि देखो आप इतने भाग दौड़ करते हो, शोर शराबा है दुनिया में, लेकिन शांति के लिए दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार किसी शांत जगह पे बैठ जाओ तो शांति महसूस होगा। तो इसको डायरेक्टली ना बताकर इसको बोला कि लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। जैसे व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि लिखा हुआ है, से इस किताब में लिखा हुआ है, इस धर्म में लिखा हुआ है, तो व्यक्ति अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाता, सूझबूझ कुछ नहीं लगाता, बस उसे अंधों की तरफ फॉलो करता है। और यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में जो भी कुछ लिखा हुआ सबको फॉलो करने लगता है। हिंदू धर्म में कोई गलत चीज़ लिखा हो तो उसे भी फॉलो करने लगता है। लिखा होता है हिंदू धर्म में नवरात्रों को उपवास रहना चाहिए, तो रहते हैं। नवरात्र में बलि प्रथा उसे अपनाना चाहिए, तो अपनाते हैं। वो ये नहीं सोचती कि भाई बलि प्रथा गलत है, उपवास सही है, मेला घूमना सही है, मतलब सही गलत कुछ नहीं कर पाते, वो अंधों की तरफ फॉलो करते हैं। हम भी कर सकते हैं, अब तो थोड़ा ठहरा हुआ है, लेकिन फैमिली पे ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखा हुआ है। मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा बन सकता है, अब मैं थोड़ा सा अपनी नज़र उठाऊँ तो ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बहुत सारे धर्म में लिखा हुआ है, और जो धर्म से अपने आप को लिंक कर दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, तो वो धर्म की बातें अपने विदाउट सोचे समझे फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो का मकसद क्या था
इस वीडियो का मकसद था कि पहली बात है कि अपनी धर्म व्यक्तिगत रखो, अपने जीवन जीने का तरीका व्यक्तिगत रखो। अगर व्यक्तिगत नहीं रख पाते हो, आप इतना सूझबूझ नहीं है, तुम आपके अंदर उतना बुद्धिमान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि आप खुद से जीवन जी सको, आप खुद से जाकर के तुलसी में जल चढ़ा दो कि भाई तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। जल क्या, पानी चढ़ाना चाहिए। सुबह में क्यों, शाम में चढ़ा लेंगे, दोपहर में चढ़ा लेंगे, जब मन है बिना नहाए भी चढ़ा सकते हैं। कारण है कि पेड़ को जल चढ़ाने से पेड़ फलेगा, मरेगा नहीं और जीवित रहेगा। ये लॉजिक आपके अंदर रहेगा तो किसी धर्म के फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतना दिमाग रहेगा, बुद्धि रहेगा कि भाई जो सामने वाला बंदा एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, इस फील्ड में नॉलेजिकल है, उसकी बात को सुनना, क्योंकि उस लाइन से जुड़ा हुआ तो जो सही चीज़ बताएगा। इतना आपके अंदर सूझबूझ है तो किसी धर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतना सूझबूझ है कि आप एक सामाजिक संतुलन बना रखते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं होता है, तो आपको धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं है कि भाई धर्म, हिंदू धर्म में लिखा हुआ कि हनुमान जी का रैली निकलेगा, एकदम गाना बजा प्रदूषण के साथ रैली निकल रहा है, भले उसमें ट्रैफिक जाम हो जाए, कितनी एम्बुलेंस रुक जाए, मृत्यु हो जाए। समझ गया ना क्या बताना चाहूँ? पहला बताया हूँ, अपने आप इंडिपेंडेंट जियो, ठीक है। जो भी कर रहे हो सोचो समझो, सूझबूझ से करो, लॉजिक मिलाओ, साइंस को फॉलो करो, ठीक है। साइंस जरूरी नहीं कि साइंस विज्ञान की बात कर रहा हूँ, बल्कि क्या, कैसे, पहले, नेगेटिव, सब कुछ सोचो, ठीक है। और क्या है, एक तरीका अपनाओ, जीवन जीने का तरीका खुद से डेवलप करो, ठीक है। हाँ, आप एक धर्म में जुड़ते हो, किसी धर्म में, तो आपको आसानी होती है, आपको जीवन जीने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, आप उस जीवन के जीने के तरीके फॉलो करने लगते हो। कब आपको एक त्यौहार मनाना है, कब छुट्टियां लेना है, कब काम करना है, कब खाना है, कब कौन सी चीज़ खाना है, ये धर्म आपको बहुत हद तक बता देता है, ठीक है। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। ये उनके लिए जो अपना सूझबूझ इतना नहीं डेवलप है तो उनके लिए सही है। हाँ, लेकिन उसके चक्कर में वो नेगेटिव चीज़ को भी उठा लेता है। तो धर्म को पहले तो इंडिपेंडेंट जियो, पहला मेरा काम है। दूसरा है कि आप किसी धर्म से जुड़ रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन जुड़ भी रहे हो तो अपना सूझबूझ लगाओ। उस धर्म में कुछ गड़बड़ी है तो आपको फोर्स नहीं करना है कि भाई नहीं मुझे मानना ही पड़ेगा, तो फिर उससे बाहर आ जाओ, ठीक है। दूसरा, और यहाँ तक मैं देखा हूँ कि धर्म की वजह से अपने बच्चों में, लोगों में एक तरह से प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। समझ रहे बात को? दबाव कैसा? जैसे कि पूजा करना है, तो होता है ना पूजा, इसका आप साइंटिफिक जानते कि घंटे से कुछ पॉजिटिव वेव निकलता है। आप बिना पूजे के भी बजाओगे तो पॉजिटिव वेव निकलेगा। धुआं से भी क्या होता है कि प्रदूषण खत्म होता है, कीड़ा मकोड़ा मर जाता है और साफ सुथरा हो जाता है, गंध खत्म हो जाता है। ये तो कॉमन सी बात है। आप उसे पूजे से बजा घुमाओ या डायरेक्ट भी घुमाओ, बात तो एक ही है। समझ रहे बात को? मैं पढ़ता था, वहाँ पे घास फूस था, थोड़ा महक आता था, उसके लिए मैं अगरबत्ती जला देता था, तो लोगों को लगता है भाई पूजा करने वाला इंसान है। उसमें क्या बताओ यार, तो वो नहीं है। तो वो अपने बच्चों को प्रेशर मत डालो धर्म के नाम से वजह से कि धर्म में भाई बड़ा बड़ा टिक्की रखना है। समझ रहे हो? क्यों रखना है यार? क्यों चंदन करके घूमना है? क्यों टोपी पहनना है? क्यों बुर्का पहनना है? क्यों अपने आप को भरी सी गर्मी में? मतलब अगर आपका बच्चा खुद से जीना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, वो किसी धर्म से नहीं जुड़ना चाहता है, तो उसे इंडिपेंडेंट रखो। उसे जबरन मत कहो कि भाई तुम्हें माला पहनना है, सुबह उठकर नहाना है और तुम्हें भगवान को पूजा पाठ करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। क्यों? उसे जीने दो ना।
वो आज के टाइम का दौर का है, वो साइंस पढ़ा हुआ है, वो कैसे जीना है उसे पता है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो जीवन जी रहा है तो उससे उसके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, और आपके लिए भी नुकसानदायक है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो। आप ये नहीं कहोगे कि चलो भाई आपका लड़का जो है ना 4 बजे 5 बजे नहीं उठ रहा है, एक 10 बजे 12 बजे उठ रहा है, हाँ तो मानता हूँ कि ये उसके लिए नुकसानदायक है, और नुकसानदायक है क्योंकि उसका एक जो टाइम टेबल है वो गड़बड़ हो रहा है, तो आप उसे बता सकते हो, समझा सकते हो। अब ये नहीं कहोगे नहीं मेरे धर्म में लिखा हुआ है 6 बजे उठना, क्या नहा नहीं रहा है तो उसे बोल दो कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है सुबह सुबह नहाना है, क्या हद है, क्यों धर्म से जोड़ रहे हो। ठीक है, तो पहला है कि इंडिपेंडेंट जियो, जैसे मैं जीता हूँ। भले प्रेशर आता है फैमिली का तो दिखावा करना पड़ता है, पर इंडिपेंडेंट जीता हूँ। भगवान को मानना क्या है, भगवान को हाथ जोड़ के नमन कर लो, है वो सब मानते हैं भाई, सब जानते हैं कि ऊपर वाला कोई एक तो है जो इस पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मान लिए, हम मान लिए उसके सामने हम छोटे हैं, तुच्छ प्राणी है, ठीक है, मान लिए। ठीक है, हम उसका कृतज्ञ भी है, आभार है, लोग व्यक्त कर लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि उसके लिए हम भूखे रहने लग जाए, अपने आप को शरीर को कष्ट देने लग जाए। वो बहुत पहाड़ के कोने में है, पहाड़ के कोने में है तो अपने आप को कष्ट देकर पहाड़ के कोने में चटने लग जाए। हम जो काम कर रहे हैं उससे समाज का कल्याण हो रहा है, समाज का बैलेंस हो रहा है, वो सब छोड़ करके उसको ढूंढने पहाड़ पे में चले जाए, ये कैसा है भाई। कृतज्ञ महसूस है, आभार है, मानते हैं वो बड़े हैं, सब कुछ है, तो दिखावे क्यों करें। नहीं हमारे धर्म में लिखा हुआ, तब धर्म थोड़ा फॉलो करते। नहीं आप हिंदू हैं आपको करना पड़ेगा, तो हटा हिंदू भी नहीं है, हटाओ इंसान है, अब बोलो क्या करना है, तो ये हो सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इंडिपेंडेंट व्यक्तिगत धर्म होता है। आप लॉजिक मिलाओ तो, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है शिक्षा अध्ययन करना, ज्ञान हासिल करना, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए ज्ञान हासिल करना। अब ऐसा नहीं कि शिक्षा है, स्टूडेंट है और जाकर किसी मंदिर में घंटी डरा रहा, ये क्या है भाई। तुम स्टूडेंट है, तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम जाकर पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, तो चंदन टीका लगा के मंदिर में घंटा कर रहे हो। समझ लो बात को। हाँ, आप शांति के लिए, आपको व्यक्ति को लगे कि भाई नहीं यहाँ पे आता हूँ तो शांति महसूस होता है, थोड़ा अच्छा महसूस होता है, ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग कहते हैं ना, एक बात बताता हूँ कि भगवान सब में बसे होते हैं, भगवान सबका होता है, भगवान सबका हक होता है। तो किसी व्यक्ति को किसी में मस्जिद में जाने में देखता हूँ कतराते हैं, अरे भाई वहाँ भगवान है जाओ, अल्लाह है जाओ। किसी को देखता हूँ मंदिर में आने से कतराते हैं, किसी को चर्च में जाने कतराते हैं। और सब जगह शांति क्या है, वहाँ पर शांति अच्छा महसूस होता है, बिंदास जाओ, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ नियम कानून है, उस अंदाज में जाओ ताकि वहाँ के लोगों बीच अनबैलेंस ना हो, ठीक है। अब मस्जिद में जा रहे हो, वहाँ पर जाके घंटा तो लगे हरिओम हरिओम, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक बार मस्जिद में चले गए तो आपको अब बनना ही है भाई, अब सब कुछ तुम्हें फॉलो करना है, तुम अब मुसलमान धर्म से जुड़ गए। अरे भाई मैं शांति के लिए आया था, सुकून के लिए आया था इस जगह पे, अब तुम हमें इसी से जोड़ दोगे। कोई मंदिर में आ जाएगा तो नहीं नहीं अब तुम्हें पूरे हिंदू धर्म मानना है, ये क्या है। समझ रहे बात को, ऐसा लोग मानते हैं। मैं कहीं मंदिर में जाता हूँ, मैं थोड़ा जिज्ञासुपन का हूँ, तो मैं जाता हूँ कि थोड़ा देखता हूँ क्या है इसमें। तो जाता तो लोग कहते हैं हिंदू 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 आ गया, हिंदू आ गया, अच्छा ही होगा, भगवान को मानता होगा, पूरा फॉलो। अरे यार मैं जिज्ञासु देखने आया हूँ स्टूडेंट पर्पज से, ऐसा कुछ। सो मैं आपसे क्या बातचीत कर रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, अनस्क्रिप्टेड है। मैं हमेशा वीडियो अनस्क्रिप्टेड बनाता हूँ,
जो मन में आता है बोलते जाता हूँ। सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं पता चलता। सो यही है धर्म को लेकर के। अपना जीवन जीने का तरीका खुद सोचिए। कब आपको सच बोलना है, कब आपको झूठ बोलना है, कब किसी की बात मानना है, कब आपको पेड़ों में जल में पेड़ लगाना है, कौन सा पेड़ लगाना है, कितना लगाना है, कैसी बातें करना है, किसको सम्मान देना है, किसको नहीं देना है, ये आपके एक सूझबूझ पे डेवलप होना चाहिए। ये आपके दिमागी जो है ना बुद्धि पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि कोई धर्म में लिखा है। आपके धर्म में कुछ भी लिख देगा तो आप थोड़ी मान लोगे, ठीक है। आपके धर्म में लिखा हुआ है किसको मारना है, किसको बचाना है, वो उसको नज़रअंदाज कर देना है। आपको खुद से सूझ लगा रहा है कि भाई चलो गाय को बचाना है तो उसके साथ कुत्ते हैं उसे भी तो बचाऊंगा, उसके अंदर भी तो जान प्राण है, उसके अंदर कुछ दूसरे जीव है उसको भी अंदर जान प्राण है। ऐसा आप कहो कि चलो भाई मुझे अपना पेट भरना है तो सामने कोई भी जीव हो चलेगा भाई, ये भी हो सकता है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट जियो, धर्म से नहीं जुड़ो। अगर धर्म से जुड़ भी जाते हो, मजबूरन है कि आप वहाँ पे जन्म लिए हो तो धर्म से जुड़ना पड़ेगा। तो धर्म जो भी गलत है ना उसको अपनाने से पहले थोड़ा सोचो, विचारो, काउंटर करने के लिए भी तैयार हो। जैसे आपको बड़ों तुम्हारे धर्म में लिखा नहीं है, संस्कार में लिखा नहीं है कि बड़ों की बात मानना चाहिए, तो आप वहाँ पे बोल सको कि लिखा है मानता हूँ, लेकिन ये जो बोल रहा है ना उससे असंतुलन बढ़ रहा है, मेरे खिलाफ है, मेरे लिए बैलेंस नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनकी बात नहीं मान रहा। जा हो गया, मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है, मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे नहीं आना 3 टाइम, मुझे नहीं आना यहाँ पे चंदन टीका लगाने, मेरे लिए अच्छा नहीं है, बस हो गया। लेकिन यार तुम हिंदू धर्म फॉलो कर दो, तुम इस्लाम धर्म फॉलो कर दो, नहीं नहीं तब तो मैं अलग ही हूँ, अलग कर दो मुझे, ठीक है। और अलग हो चाहोगे तो ये मत सोचो कि भाई आपका जीवन बेकार है, नहीं नहीं, आप खुद से अपना धर्म बना सकते हो। आपका इंडिपेंडेंट धर्म रहेगा और आपका ये धर्म रहेगा कि आप ना अपने आप को बड़ा मानोगे, ना छोटा मानोगे, ना अपनी बातें किसी पे फोर्स करोगे, ठीक है। ये रहा बस धर्म की लेकर के। चलो मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ कुछ बातें बोल करके कि आप खुद से धर्म अपनाओ, खुद इतना शिक्षा अध्ययन कर लो कि आपको एक जीवन जीने का तरीका पता हो जाए और आप ऐसा जीवन जियो जिससे सामने वाले सोसाइटी का, प्रकृति से नुकसान ना हो, ठीक है। और दूसरा, आप अपना धर्म किसी पे थोपो नहीं, चाहे बच्चे हो कोई भी हो, अच्छा नहीं लगता। जब आप थोपोगे नहीं, आप अपने धर्म को बड़ा छोटा मानोगे नहीं, अहंकार भी नहीं है, शांति मन से होगा, ठीक है। प्रकृति का भी ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। आप खुद से पेड़ लगा लो। पेड़ अभी के समय के लिए पेड़ कितना जरूरी है। हाँ, ये मानता हूँ कि ये प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसमें बहुत सारी बातें सही लिखी हुई है, तो आपको उसे मानना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि हर घर में तुलसी लगाना, पेड़ लगाना पुण्य का काम है, तो पुण्य का काम भी है और अभी के टाइम के लिए जोड़ी भी है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, न किसी के पक्ष जा रहा हूँ, बस मैं एक वास्तविक धर्म समझ रहा हूँ कि लोगों के जीवन जीने का तरीका हो है बस, और कुछ नहीं है। वो बस एक पैटर्न फॉलो होते आ रहा है, लोग उसे अंधों की तरह उस पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं विदाउट सोचे समझे सही गलत क्या है, उसे सोचे समझे उस पैटर्न को वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस पैटर्न को फॉलो करो, लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ है उसी को फॉलो करो, ठीक है। वो अच्छी है तो आपके लिए अच्छी है, तो उसे जबरन किसी दूसरे पे मत थोपो, ठीक है। भले वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आपके घर में जन्म ही क्यों न लियो,
ठीक है, आप उससे एक्चुअल बातें बताओ कि देखो बच्चों कि तुम इस धर्म में जो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, जैसे कि हिंदू धर्म में कोई बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, वो तो अभी 10, 12, 15 जब तक युवा नहीं आता तब तक उसका माइंड जो है ना उतना डेवलप नहीं होता। तो उस अनडेवलप्ड माइंड में जो कुछ डालोगे वो उसे फॉलो करते जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो एक डेवलप्ड हो जाए तो उसे समझाओ एक्चुअल क्या है कि देखो बच्चों, मैंने तुम्हें बचपन में बोला था कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, ये मुझे आसान लगा था। लेकिन अभी क्या है कि पेड़ पौधे लगाने से ये चीज होता है, पेड़ से ये फायदे होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि छोटे जीवों को नहीं मारो छोटे जीवों को नहीं मारो, ये धर्म के वास्ते मैंने बताया था, लेकिन नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसमें प्राण होता है। हम लोग को एक इंसान है, हम भी एक तरह से जीव है, जीव में भी उच्च कोटि के जीव है, तो हम लोग का ऐसा कर्तव्य बनता है कि हम अपने से नीच जो भी जीव है, नीच कैटेगरी का मतलब थोड़ा निम्न कैटेगरी का है, उनका ख्याल रखना ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। ये सब बातें धर्म में लिखा हुआ है। सो मैंने बताया धर्म में बहुत सारी गलत चीज़ भी लिखा हुआ है, जैसे कि हिंसा लिखा हुआ है धर्म में, और यहाँ तक कि धर्म में लिखा हुआ कि जो भी चीज़ है उसके पुण्य के लिए नदी में डाल दो, तो लिखा हुआ है, पहले लिखा था, लेकिन अभी के समय में ये सही नहीं है, क्योंकि नदी में डालोगे तो नदी क्या है कि प्रदूषित हो जाएगा, खराब हो सकता है, ऐसा आप बता सकते हो। यही सब चीज़ है और कुछ बताने लायक नहीं है। बस आप इस वीडियो पे कमेंट करो कि इस वीडियो में जो बताया हूँ कैसा लगा आपको, ठीक है। कमेंट मैं इसलिए मांग रहा हूँ, कमेंट में ये नहीं कि नाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ये सब कुछ नहीं, फैक्ट बताना है कि किस धर्म में क्या क्या नेगेटिविटी है, बस इतना बताना। भले वो आप बता रहे हो एक्चुअल में नेगेटिव हो या नहीं हो, तो वो आप डिसाइड करोगे, पर हम लोग का ध्यान उस पर जाएगा, हम लोग उस पर सोचेंगे। मैंने धर्म में बहुत सारे नेगेटिव बताया हूँ, ठीक है। पहला तो अहंकार बताया हूँ कि किसी भी धर्म वाले को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरा धर्म बहुत बड़ा है, इसे मैं सभी दुनिया फैलाऊंगा, ये अहंकार हो गया। इससे अपने व्यक्तिगत ही रखूँगा, से मैं मुसलमान हूँ चाहे हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, मैं सुबह उठूँगा, मैं पहनावा पहनूँगा, मैं 3 टाइम नमाज जाऊँगा और मैं घर में आकर बैठूँगा, ठीक है। ये आपका व्यक्तिगत होना चाहिए, इसे नहीं कि चल भाई अब जो सामने आ रहा है किसी को भी फोर्स देकर बोले कि चल भाई मैं जाता हूँ 3 बार नमाज पढ़ने, तुझे भी जाना है, तुझे जाएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और नहीं जाएगा तो खराब हो जाएगा। भले तू कितना ही पाप किया हो, मर्डर किया हो, जीवों को मारा हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया हो, सब कुछ चलेगा, लेकिन तू 3 टाइम नमाज पढ़ने जाएगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जस्ट मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा और भी धर्म में हो सकता है। मैंने ऐसे भी देखा हूँ, बहुत सारे पापी लोग जाते हैं, चल भाई गंगा में नहा लेते हैं, बहुत पाप का घड़ा भर गया था, थोड़ा कम करते, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब कि धर्म व्यक्तिगत रहना चाहिए। तो आप लोग भी कुछ धर्म में या कुछ एक्टिविटी ऐसे बता सकते हैं जो सोसाइटी में, समाज में फॉलो हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो गलत है, बस सबको बताना है, ठीक है। वो आपकी नज़र में गलत है, अब हम लोग उस पर ध्यान देंगे। अगर वो गलत होगा तो हम लोग अपने लाइफ से उसे हटाने का प्रयास करेंगे, अगर सही होगा तो उसे हम अपने लाइफ में अपनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने अपने धर्म का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करो, बल्कि आप जो जैसा जीते हैं, आप जैसा जीते हैं, आपका जीवन शैली है, उसमें क्या क्या अच्छा है वो कमेंट कीजिए, और क्या क्या गड़बड़ है, क्या खराबी है, दूसरे के भी या अपना भी आप बताइए, ठीक है। जैसे किसी का कहे कि इनके जीवन जीने का सलीका है कि ये 4 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, 4 बजे तक पढ़ते हैं, इनके जीवन जीने का तरीका है,
आप इन्हें कमेंट कर दीजिए। हम लोग उस पर सोचेंगे कि भाई ये 4 बजे सोते हैं, क्या ये सही है कि गलत है, ये मेरी लाइफ में क्या इम्पेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव डाल रहा है कि पॉजिटिव डाल रहा है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। बस सही है। ओके, तो बाय बाय। फिर भी हम लोग मस्त रहेंगे। हम सब एक है, हम लोग इंसान हैं, इंसान से भी बड़ा सोच सकते हैं। हम लोग एक जीव है बस, और एक जीव दूसरे जीव का कदर करेगा, दूसरे जीव के बारे में सोचेगा, तभी ये देश प्रकृति संतुलित रहेगा। बस यही कहना था। तो मेरा जीवन जीने का तरीका को मैं माला पहना हूँ ये है, ऐसा नहीं कि अभी पहन लो, ठीक है। मेरा जीवन ये तरीका है। हाथ खाली है, ठीक है। मैं पहले करता था, मैं भी बांधा था, ठीक है, गर्दन में माला पहना था, पर मैंने सोचा कि भाई ये किसी एक खास रिलीजन को प्रोमोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जो मुझे देख करके वो मेरे डेली लाइफ को फॉलो ना करके, मेरी दिनचर्या को फॉलो ना करके, वो जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ पहन करके, माला पहन करके, चंदन करके, वो उसके नेगेटिव को अपना लेगा। पॉजिटिव को अपनाएगा तो बढ़िया है, नेगेटिव को भी अपना लेगा, तो वही दिक्कत है, ठीक है। किसी भी धर्म की नेगेटिव अपनाना ही बहुत खतरनाक है, ठीक है। और अपनाना खतरनाक है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है उस नेगेटिव चीज़ को फैलाना, दूसरों पे जबरन थोपना, अपने बच्चों पे थोपना, वही सबसे बड़ा घातक है, ठीक है। इसलिए मैं किसी धर्म को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी धर्म में जुड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर एक धर्म में कुछ न कुछ आपको नेगेटिव मिल ही जाएगा। इसलिए इंडिपेंडेंट जियो। ओके, बाय बाय। आप मुझे कहीं भी देख सकते हो मुझे आप मंदिर में भी देख लोगे, मस्जिद में भी देख लोगे। मैंने हाल ही में चर्च में गया था, मज़ा आ गया चर्च में। चर्च में गया था, पॉजिटिव बता रहा हूँ आपको कुछ अल्टर लग सकता है। मैंने गया था, आराम से शांति सा शांति, आराम से बैठा था यार, सुकून मिल रहा था। बताओ, वहाँ पे मैं न ईसा के वहाँ जानता हूँ, न कुछ भी जानता हूँ, बस न मुझे प्रे करने आता है, कुछ भी नहीं करा था। बस मैं वहाँ पर गया था, आँख बंद करके बैठ गया, बस शांति महसूस हो रहा था। तो ये भी एक तरह से पूजा पाठ जो भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको जहाँ अच्छा महसूस हो रहा है, अब मंदिर में जाकर हरि ओम में अच्छा महसूस हो रहा था, जाओ। नमाज में जाओ, वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, शांति मन से बैठ रहे हैं, वहाँ जाओ। चर्च में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, गुरुद्वारा में भी अच्छा लगता है। गाना ऐसा अलग भाषा रहता है, लेकिन अच्छा लगता है, बस सुकून मिलता है। तो यही तो पूजा पाठ है भाई। पूजा पाठ मतलब क्या, आराधना मतलब क्या, जिससे हमें सुकून मिले, शांति मिले। और मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़ देंगे, क्या करता है उसमें। बंधे थोड़ी, गुलाम थोड़ी है किसी का, हम आज़ाद है। हम न किसी धर्म के गुलाम रहेंगे, न किसी जाति का गुलाम रहेंगे कि मेरे जाति वाले ने इसको वोट दिया है, अब मैं इसको ही वोट दूंगा। मेरे जाति ने ये किया है, चल मैं भी करूंगा। जाति का गुलाम थोड़ी ना हूँ, धर्म का गुलाम थोड़ी ना हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। शिक्षा हथियार था, शिक्षा जो मुझे मिला है सो मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, और आगे भी शिक्षा हासिल करते रहूँगा। क्या मैं हर जगह इसको अप्लाई करूँगा, बस यही है। तो शिक्षा हमें इंडिपेंडेंट होना सिखाता है, दूसरों को परवाह करना सिखाता है, समाज को संतुलित करना सिखाता है, बैलेंस करना सिखाता है, प्रकृति का देखभाल करना सिखाता है, ठीक है। विनाश करना है तो किसी को सिखा देता है, तो उसको एक्चुअल में शिक्षा नहीं बोलेंगे। कि आप किसी धर्म से जुड़े होते हो और उस धर्म के अंदर, उस धर्म को लेकर आपके अंदर अहंकार आता है कि जो मैं जिस धर्म से जुड़ा हूँ वो बड़ा है, अच्छा है और ये हमेशा रहना चाहिए। तो उसी अहंकार को लेकर के आज के पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन उसको अपना हथियार समझ लेते हैं, उसी को लेकर के आप पे राज करते हैं। उसी हथियार के वजह से, धर्म के वजह से वो कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारा धर्म है ना बहुत श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। ये कहते हैं, वो आपके अंदर अहंकार जगाता है, और ये भी जगाता है कि आपका धर्म संकट में है, कष्ट में है, और कष्ट में है, मिटने वाला है। ये भी कह के आपको अहंकार जगाता है, और ये जगा करके
आपको डरा करके या आपके अंदर गुस्सा दिला करके वो आपको वोट बैंक के जरिए आपका वोट हासिल करता है। इसलिए आप देखोगे चुनाव से पहले जितना भी नेता पॉलिटिशियन जो है, बिजनेसमैन जो है, वो पर्सनली किसी मंदिर मस्जिद में ना जा करके पब्लिकली जाते हैं और पब्लिकली ऐसा ढोंग दिखाते हैं कि मैं एक्चुअल में आपके साथ हूँ, आपके धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ। वो एक्चुअल में आपका धर्म प्रमोट ना कर रहा है, आपका अहंकार को बढ़ा रहा है, जिस कारण आप उसके झांसे में आ जाओ। आप बिना सोचे समझे अपना बेसिक नीड जो है, आपको एक्चुअल में किसको वोट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये कुछ सब कुछ आपका दिमाग अनबैलेंस करके वो अपना वोट आपसे ले लेता है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आपका धर्म संकट में है। धर्म कैसे संकट में होगा? यार जीवन जीने का तरीका है, ये कैसे संकट में होगा? कौन आपको जीवन जीने का तरीका छीन रहा है? आप मंदिर जा रहे हो, कौन आपको छीन रहा है? मंदिर नहीं जाना है तो भाई घर में ही मंदिर बना लो, कौन आपको छीन रहा है? भगवान को नमन करना है, आपके जीवन जीने का तरीका है, कौन छीन रहा है? कोई नहीं छीन रहा है। कोई आपके धर्म में संकट नहीं है, पर आपको महसूस दिला देता है, आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है, अहंकार को बढ़ाता है, जिसका आपको महसूस होता है कि नहीं हमारा धर्म संकट में है। कोई संकट में नहीं होता। ठीक है, लोग आपके मंदिर को मार सकते हैं, मन के मंदिर को नहीं मार सकता कोई। आपके मन के अंदर जो भगवान बनाया है, जीवन जीने का शैली बनाया है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो कभी संकट में नहीं हो सकता, पर आपको महसूस दिला देता है, जिस कारण वो आपका वोट ले जाता है और आप गलत इंसान को वोट दे देते हो और फिर वो जीत जाता है। फिर वो आप पे राज करता है, मनमौजी राज करता है। वो आपके बारे में न सोच करके खुद के बारे में सोचते हैं, अपने गद्दी के बारे में सोचते हैं और फिर अगले बार ऐसा करते हैं। ये सब आप सोचो, ये सब कुछ डिपेंड है आपके शिक्षा पे, आपके एजुकेशन पे। आप जितना ज़्यादा आप एजुकेट हो जाओगे, सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, तो ये सब आप पकड़ पाओगे। बस सोचना समझना चिंतन जरूरी है, कोई चीज़ पे चिंतन करना जरूरी है। ठीक है, यही चीज़ है धर्म को लेकर मैं बताया हूँ आपको। ठीक है, और आप मुझे बुरा मत समझना कि क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई उद्देश्य है नहीं, मैं आपसे कुछ चाह ही नहीं रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि चलो भाई मुझे वोट दे दो, मैं नेता बन जाऊँगा, मुझे पैसे दे दो, ऐसा मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे। मैं नहीं कोई चाहत है आपसे, बस अपनी बात रख रहा हूँ। बस मैं एक इंसान के नाते मैं आपको एक आगाह कर रहा हूँ कि और एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक वास्तविक धर्म क्या होता है और अहंकार क्या होता है। बस यही। ओके।